वशिष्ठ, विवाह का शुभ समय किस समय का है?
अरे दशरथ महाराज, मैं आज अपनी पुत्री को आपको सौंपता हूँ। राजन, आप सीता के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता न करें। सीता जैसी पुत्री आपकी है, ठीक वैसी ही पुत्री मेरी भी रहेगी। मैं अपने जीते जी सीता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आगे चलो। मेरी बेटी तू ज्यादा रुलाना मुझे, मेरी बेटी तू ज्यादा रुला, मेरे आँखों का पानी खत्म, मेरी आँखों का पानी खत्म हो गया, तेरा सुन के रुदन है मेरी लाडली, तेरा सुन के रुदन है मेरी लाडली, आज मेरा कलेजा बसम हो गया, आज मेरा कलेजा बसम हो गया। है पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, है पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे विदा हो रही, आज रो रो के तुमसे विदा हो रही, आओ मिल लो मुझे मेरे प्यारे पिता, आओ मिल लो मुझे मेरे, आज सीता यहाँ से विदा हो रही, आज सीता यहाँ से विदा हो रही। बेटा, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे और आपके इस रोने में मेरा मन विचलित हो रहा है। बेटा, अपने स्वामी और सास ससुरों की सेवा में अपना मन लगाना बच्चा। राजन, सीता भी नादान है। यदि
आपके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर बैठी तो इसे क्षमा करना। राजन, आप निश्चिंत रहे, सीता को अयोध्या में कोई कष्ट नहीं होगा। राजन, राजन, आपके दोनों पुत्रों को अब मैं आपको सौंप रहा हूं। मुनिनाथ, मैं आपका आभारी हूँ कि अब आपने मेरे सुकुमारों को सुरक्षित मेरे हवाले कर दिया है। राजन, आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। अब मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हेलो हेलो। सुमंत जी। जी महाराज। आज के दरबार की कार्रवाई हेतु आज का दरबार लगाया जाए। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। जो इस रात है वेदों का, जो है इस रात वेदों का बिचारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। करूं मैं याद वेदों को, करूं मैं याद वेदों को, यही आज्ञा ईश्वर की है। करूं मैं याद वेदों को, यही आज्ञा ईश्वर की। मुझे अब
राज से करना किनारा ही मुनासिब है। ये बाकी जिंदगी को अब, ये बाकी जिंदगी को अब गुजारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। उम्र के चार हिस्सों में, उम्र के चार हिस्सों में कदम चौथे में है मेरा। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। मुझे इन झमेलों में पड़ना, मुझे अब इन झमेलों में पड़ना किनारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। सुमंत जी जी महाराज। एवं समस्त दरबारी जी। मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे इस राज सिंहासन से किनारा करने में ही फायदा है। मैं वेद ज्ञान का अध्ययन करूं, यही ईश्वर की आज्ञा है। मैं उम्र के चौथे पड़ाव में हूं, लिहाजा मुझे अब राज्य को अपना उत्तराधिकारी देना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि से निर्णय ले रहा हूं कि राम को युवराज बना लो और यह घोषणा नगर के कोने कोने में सुना दी जाए और कल ही राम का राज्याभिषेक करना उचित होगा। सुमंत जी जी महाराज। आप रामचंद्र को दरबार में बुला दीजिए। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। आपकी आज्ञा अनुसार मैं श्री रामचंद्र जी को ले आया हूं महाराज। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान बेटा, आओ बेटा। बेटा जी पिताजी। आज राज्यसभा के निर्णय के अनुसार तुम्हें कल सुबह राज्य तिलक दिया जाता है। अब अयोध्या का राज्य
तुम्हारे अधीन किया जाता है। मैं तुम्हें राजनीति या कुछ विशेष बातें समझाता हूं। यह सबकी सम्मति है आजो, यह सबकी सम्मति है आजो, प्रातः देव तुमको युवराजो, प्रातः देव तुमको युवराजो। यद्यपि प्रीति तपशील सुथा की, यद्यपि प्रीति तपशील सुथा की, भी शिक्षा सुना हो पिता की, ये भी शिक्षा सुना हो पिता की। शब्दम सत्य शील सुबेणा, शब्दम सत्य शील सुबेणा, इंद्रि विग्रह कर हो हमेशा, इंद्रि विग्रह कर हो हमेशा। अन्य शास्त्र धन सब कोशा, अन्य शास्त्र धन सब कोशा, गुप्त मंत्र कर कार्य उठाओ, गुप्त मंत्र कर कार्य उठाओ। शाम दाम अस भेदा ही कीजे, शाम दाम आस भेजा ही कीजे, माही बने तब दंड ही दीजे, नाही बने तब दंड ही दीजे। निज मत मंत्री से नहीं कहना, निज मत मंत्री से नहीं करना, सावधान तज आलस रहना, सावधान तब आलस रहना। बेटा राम। जी पिताजी। राज्य सिंहासन की ये गोपनीय बातें मैंने आपको बताई है, इनका विशेष ध्यान रखना और इसी के अनुसार कार्य करना, तो आपको हर जगह पर सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। ठीक है बेटा राम, आप कल के राज्य तिलक की तैयारी करो। जी मैं भी पिताजी। कल के राज्य तिलक की तैयारी करता हूँ। जी पिता। आयुष्मान बेटा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। जाइए बेटा। है ये क्या वृत्तांत है? आज उस सब के बजाय ऐसी घोर निराशा, प्यारी ये सब क्या है? सो रही हो या जग रही हो?
ये क्या कारण के महलों में बिछा है फरस मातम का, ये क्या कारण है महलों में बिछा है फरस मातम का। मेरी प्यारी बताओ तो, मेरी प्यारी बताओ तो, है क्या कारण तेरे गम का, ये क्या कारण कि महलों में बिछा है फरस मातम का। सताया जिस किसी ने भी सताया, जिस किसी ने भी नाम उसका बता मुझको सताया, जिस किसी ने भी नाम उसका बता मुझको, ये क्या कारण है महलों में बिछा है फरस मातम का। मेरा खंजर बता तू आज, मेरा खंजर बता तू आज किस कम वक्त पर चमका। मेरा खंजर बता तू आज, मेरा खंजर बता तू आज किस कम वक्त पर चमका। ये क्या कारण कि महलों में बिछा है फरस मातम का। पड़ी हो सर लपेटे तुम, पड़ी हो सर लपेटे तुम, ले रही सांस क्यों गम की। पड़ी हो सर लपेटे तुम, ले रही क्यों सांस गम की। ये क्या कारण कि महलों में बिछा है फरस मातम का। पता नहीं आज मुझको या पता नहीं आज मुझको क्या की है कारण तेरे गम का। ये क्या कारण कि महलों में बिछा है फरस मातम का। प्रिय उठो, आखिर ऐसा क्या हो गया है इस प्रकार आपने अपनी दशा बना रखी है। जरा हमसे तो कहो बात क्या है।
की मारी की गई है फूट किस्मत आज मुझे कर मोर मारी थी। बताऊं क्या वजह तुमको, बताऊं क्या वजह तुमको, मैं अपनी बेकरारी की। बताऊं क्या वजह तुमको, मैं अपनी बेकरारी की। कही है फूट किस्मत आज मुझ कर मोह की मारी की। छुपाई बगल में छुरियां, छुपाई बगल में छुरियां, कत्ल करते हो धोखे से। छुपाई बगल में छुरियां, कत्ल करते हो धोखे से। मैं सारी समझ बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की। मैं सारी समझ बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर मोह की मारी की। हे हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी, तुम्हें व्याकुल देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। ये प्रिय तो माँ काहे को बैठी मलिना। ये प्रिय तो माँ काहे को बैठी मलिना। मैं अपने मन सोची रहा हूँ, मैं अपने मन सोची रहा हूँ। क्या कोई जादू जीना प्रिय जी, क्या कोई जादू जीना प्रिय तो काहे को बैठी मलिना। ये प्रिय तो काहे को बैठी मलिना।
तुम्हारे सोची से जिया आती व्याकुल, तुम्हारे सोची से जिया आती व्याकुल, जैसे जली दीना मीना प्रिय जी, जैसे जली दीना मीना प्रिय, तुम काहे को बैठी मलीना, ये प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना। अब मोये सची सच पता मोरी प्यारी, अब मोहे सची सच पता मोरी प्यारी, मैं तुम्हारे अधीना, मैं तुम्हारे अधीना, प्रिय तो ये को बैठी मलीना, ये प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना। प्यारी केकई, आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है, कुछ तो बताओ। क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिया जी, क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिया जी, हाल क्या है मुझे कुछ सुना तो सही, क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिया जी, क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिया जी, हाल क्या है कुछ सुना तो सही, हाल क्या है तुम कुछ सुना तो सही। मैं सिराने खड़ा हूँ बड़ी देर से प्रिय, मैं सिराने खड़ा हूँ बड़ी देर से, जरा गर्दन को ऊपर उठा तो सही, मेरी प्यारी दशा क्या तुम्हारी हुई, मेरी प्यारी दशा क्या तुम्हारी हुई, होश अपने ठिकाने पर लाओ साई, होश अपने ठिकाने पर लाओ साई। क्या सताया दुखाया किसी ने तुझे, क्या सताया दुखाया किसी ने तुझे, नाम उसका मुझे भी तो बताओ तुम, क्या सताया दुखाया किसी तुझे, क्या सताया दुखाया है किसी तुझे, नाम
मुझे भी बता दीजिए, नाम भी उसका मुझको बता दीजिए। प्यारी कैकई, आखिर ऐसी कौन सी मुझसे मुसीबत पड़ी है? आप अपनी व्यथा मुझे बता दो, मैं तुम्हारे सारे गमों को क्षण भर में हर दूंगा। मैं जीऊं या मरूं यूं ही आहे भरूं, मैं जीऊं ना मरूं यूं ही आहे भरूं। दोस्त किसको धरूं मेरे फूटे करम, दोस्त किसको धरूं मेरे फूटे करम। मुझको बर्बाद आज आपने कर दिया, मुझको बर्बाद आज आपने। मेरे जीने का कुछ भी रहा न धर्म, मेरे जीने का कुछ भी रहा न धर्म। आज रानी से बांधी हुई गहराई, आज रानी से कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम, कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम। बस मैं अब आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने महलों में जाइए और मेरा दम यूं ही रो रो कर निकल जाएगा। आखिर कुछ तो बताओ, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम इतने गम में हो। लेकिन यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? बोलो तो सही रानी। हम नहीं बोले झूठ, हम नहीं बोले झूठ, उलट जाए चाहे जमी सारी, पलट जाए चाहे जमी सारी। हम नहीं बोले झूठ, हम नहीं बोले झूठ, उलट जाए
जमी सारी, पलट जाए चाहे जमी सारी, हम नहीं बोले झूठ। पश्चिम दिशा उदय हो भानु, गंगा उल्टी बहे निधानो। पश्चिम दिशा उदय हो भानु, गंगा उल्टी बहे निधानो। वेद विहीन जगत सब जानो, वेद विहीन जगत सब जानो, तो बिना हारी। उलट जाए चाहे जमी सारी, पलट जाए चाहे दुनी सारी, हम नहीं बोले झूठ। प्रिया जी हम नहीं बोले झूठ। नहीं असत्य समपातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी। नहीं असत्य समपातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी। रघुकुल की मर्यादा यही है, रघुकुल की मर्यादा यही है, कबहु न प्रण टारी। हम नहीं बोले झूठ। प्रिया जी हम नहीं बोले झूठ। हे प्रिया, तुमको तो पता है हम रघुवंशियों की जान जवान पर है। रघुकुलारीत सदा चली आई। रघुकुलारीत सदा चलिया आई। प्राण जाए ये प्रिय प्राण जाए, बचने ना जा आए। प्रिय, रघुकुल की रीत है कि जो वचन बोल दिए हैं, यदि प्राण भी चले जाएं तो चले जाएं, परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हें भली भांति मालूम है। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हैं तो जो वरदान आपने देनों को कहे थे उन्हें धरोहर के रूप में मैंने आपके पास ही रखा। आज उनको पूरा करने का समय है। तो आज मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे से
राम को 14 वर्ष का वनवास। है 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 ये क्या बोल रही हो? ये तुमने क्या बोल दिया? राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। रानी जी, महाराज को उठा दीजिए। उनकी ये अवस्था कैसे हुई है? राज तिलक का मुहूर्त नजदीक आ गया है महारानी। मंत्री जी, जी महारानी। महाराज रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त रहे, इसलिए अभी आराम कर रहे हैं। तुम इतना काम करो, बेटा रामचंद्र को शीघ्र ही भेज दो। जो आज्ञा महारानी। राम, बेटा राम, पिताजी प्रणाम। बेटा राम, हाँ पिताजी। बेटा राम, राम। पिताजी, क्या बात है पिताजी? बेटा राम, तुम आ गए हो। हाँ पिताजी। अंतिम बार मेरे गले से लग जाओ बेटे। अवश्य पिताजी। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। हुआ अपराध जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो। हुआ अपराध जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो। मुझे है शोक अति भारी, मुझे है शोक अति भारी। पिता की देख हालत को जो देखा दोष हो मुझ में क्षमा माता करा दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता
बेटा राम, राम। जो कारण कोपदायक हो, जो कारण कोपदायक हो, जरा जल्दी बता दीजिए। मेरा ही दोष है माता, क्षमा माता करा दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजो। राम, बेटा राम। जी पिताजी। बेटा राम, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिता ने एक बार युद्ध भूमि पे मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने वही मांगे। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से इतने बेचैन हैं। अरे दुष्टा माता राम, जी, बेटा इतनी राम। सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। बेटा यह तो राम, एक साधारण सी बात है मां। यदि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो ये समाज मुझे क्या कहेगा। हाँ बेटा राम, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन इतनी सी बात के लिए बेटा राम, राजा ने आफत मचा रखी है। राम। समय बीतते देर ही क्या हुई है। अरे दुष्टा, बस 10 और 4 14। ये सब मांगते हुए तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? राम, इतना समय तो कल ही निकल जाएगा। माता जी, दैव न करें। यदि कोई इससे भी कठिन काम आम पड़े तो रघुकुल की आन प्राणों के साथ। बेटा राम, बेटा राम। जी पिताजी। आओ बेटा, अंतिम बार मेरे गले लग जाओ बेटा। अवश्य पिताजी। आह, पिताजी, ऐसी बातें ना कीजिए। बस जो आपने माता जी को वचन दिया है मैं उनको निभाकर शीघ्र ही आपकी सेवा में आऊंगा पिताजी। धैर्य रखिए पिताजी। माता जी, मुझे अब आज्ञा दीजिए। मैं जाकर अब वन जाने की तैयारी करता हूं। हाँ बेटा, ज्यादा विलंब उचित नहीं। अच्छा माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी प्रणाम। बेटा राम। हाय राम, राम, हाय राम।
माताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। राम, मेरे लाडले राम। पिताजी, अब हम वनों को प्रस्थान कर रहे हैं। राम, हरी बहू, हरी बहू, क्या तुम भी राम के साथ जा रही हो? यह आज्ञा तुम्हारे लिए नहीं है। माता जी, मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। कृपया मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। सीते, तुम कहाँ वन में जा रही हो बेटी? सुमंत जी, सुमंत जी, इधर आओ। जी महाराज। तुम इनके साथ रथ लेकर जाओ और इधर उधर जंगलों में घुमाकर इनको फिर से घर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। राम, पिताजी, तुम इनके साथ वापस आ जाओ बेटे। तुम्हारा यह प्रण भी रह जाएगा और यह उल्टी रीत भी पूरी हो जाएगी। पिताजी, अब आप अधिक दुख ना कीजिए। मैं शीघ्र ही वनवास से लौट आऊंगा पिताजी, और आपके दर्शन करूंगा पिताजी। अब हमें शीघ्र आज्ञा दीजिए पिताजी। हाय राम, हाय राम। बेटा, अब यह कीमती वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते। इन्हें उतार कर ये वस्त्र धारण करो। जो आज्ञा माताजी। आपका कहना उचित है मां। उतारूं राज के कपड़े